कुछ अच्छा है, मुझे लोगों को गलत काम करने के तरीके बताने नहीं पड़ते। बच्चों को मैं अच्छा संस्कार मिल रहे हैं, अच्छे माहौल मिल रहा है, इस देश और इस समाज के लिए हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, उसको मैं सुरक्षा मानता हूं। आइए मैं 4 सवाल आपके पास इस तरह से रखना चाहता हूं। पहला सवाल ये होगा कि जिसमें मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि आपके पास समय तो हो लेकिन पैसा नहीं हो और सिक्योरिटी नहीं हो। दूसरा सवाल आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि आपके पास समय नहीं हो, पैसा हो और सिक्योरिटी नहीं हो। तीसरा सवाल ये हो गया, यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन देता हूं तो न आपके पास समय हो, न आपके पास पैसा हो और न आपके पास सिक्योरिटी हो। और चौथा सवाल ऑप्शन ये रखता हूं मैं आपके पास कि यहाँ पे पैसा भी हो, समय भी हो, पैसा भी हो और सुरक्षा भी हो। ये चारों ऑप्शंस मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब बात यहां ये आती है, अब मैं एक एक करके आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप मेरे सामने रूबरू मौजूद होते तो मैं आपसे सवाल पूछता और आप सभी लोग मिलके अपने अपने हिसाब से अपना अपना जवाब देते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया में है, तो मैं सवाल पूछता हूँ और आपकी तरफ से ही मैं जवाब दे देता हूँ। मुझे मुझे मालूम है कि मैं कोई भी जवाब आपकी तरफ से दूंगा तो आपका प्रतिनिधि होने के नाते, आपका मुखिया होने के नाते मैं कोई भी जवाब गलत नहीं दूंगा। यहाँ मेरा मोटिव किसी और को समझाना नहीं, एक परिवार के जैसे आपके साथ काम करना है। पहला सवाल यह है कि अगर हमारे पास समय तो हो लेकिन पैसा नहीं हो, और ये बात अगर सवाल ऐसा कोई मुझसे पूछा जाए तो मैं बिल्कुल मना कर दूंगा। भैया, मैंने कहा यार, पैसे के बिना तो साधु ही प्रवचन नहीं गाते। आजकल भगवान के मंदिर में जाओ तो उसके बिना तो वहीं साला अंदर एंट्री नहीं मिलती है। तो बिना पैसे के जीवन चक्र चल कैसे सकता है, काम हो ही नहीं सकता सर, है ना। आखिर एक जीवन जो हम अर्थ में है अभी, तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए, और थोड़ा बहुत भी हो तो काम नहीं चलेगा, पैसा तो पर्याप्त चाहिए। क्योंकि जीवन चक्र में खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, आवश्यकताओं की चीजें बढ़ती जा रही है, और पैसा नहीं होगा तो काम ही नहीं चलेगा। इसलिए मैं सवाल को ना कर देता हूं। दूसरी बात है, जहां पे ये पूछा जा रहा है आपसे, अब यहाँ पे ये पूछने वाला मान लीजिए कोई और है, जवाब देने वाला मैं आपकी तरफ से मैं हो गया यहाँ पे ना। दूसरा सवाल हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपके पास समय नहीं हो लेकिन पैसा हो। अब अगर समय नहीं है तो आप अगर जीवन को चलाना है, आपके परिवार की और समाज की जिम्मेदारियां हैं, और अगर उसका निर्वाह नहीं करेंगे और समय नहीं होगा तो कल हमारे घर में कोई किसी को कोई आवश्यकता है, कोई बीमार हो गया है, बच्चों की देखभाल करनी है, पढ़ाई करनी है, घर गृहस्थी, घर बनाना है, घूमने जाना है, आपकी लाइफ आखिर इसका मोटिव क्या है। अब हमको जानवर तो है नहीं, हमें हमारे को बहुत सारी चीजों की आवश्यकता के लिए हमें समय भी चाहिए ही चाहिए। इसलिए इस सवाल को अगर मुझसे पूछा जाएगा तो आपकी तरफ से मैं इस जवाब का भी ना कर देता हूं। तीसरा सवाल जो पूछा जा रहा है कि आपके पास समय भी नहीं हो, पैसा भी नहीं हो और सिक्योरिटी भी नहीं हो। देखो, मेरा बस करे तो ऐसा सवाल पूछने वाले के 4 डंडे लगाऊं मैं। मैंने कहा यार, जिंदगी में ये साला ये क्या चीज पूछ रहा कोई आदमी ने, है ना। लेकिन अब क्या करें, ये डिजिटल वर्ल्ड है, दुनिया है, समझना पड़ेगा। ये सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है, बड़ी गुस्ताखी हो रही है हमारे साथ, और मैं इसके लिए तो बिल्कुल एकदम क्लियर कट ना करता हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको एहसास कराने के लिए बताना चाहता हूँ, ये सी वाला जो जवाब है ना, सी वाला जो सवाल है कि आदमी के पास समय भी नहीं है, पैसा भी नहीं है और लाइफ में सिक्योरिटी भी नहीं है तो जिंदगी ऐसी, हकीकत में जिंदगी ऐसी है। मतलब ये बात बिल्कुल कड़वा सच है कि जिंदगी है तो ऐसी। और चौथा सवाल हमारे बीच में कि समय भी हो, पैसा भी भरपूर हो, पैसा इतना हो कि हम अपने बच्चों को जो चाहिए, जो डिमांड करें, वो चीजें ला के दे पाए। हमारे घर में कोई भी चीजें जो हमारे परिवार के लिए जरूरी है वो चीजें हम मुहैया करवा पाए, हम देश दुनिया घूम पाए, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे बंगले हमारे पास हो, हम एक ऐशो आराम की जिंदगी जिए, मेहनत करें, अच्छा समाज बनाए, ये हम काम करें। तो ये तीनों चीजें हमारे पास हो और सिक्योरिटी भी हमारे पास हो। फिर कोरोना जैसी चीज या जीवन में पता नहीं कब कहाँ क्या आ जाए, कोई भी चीज आए तो आपके जीवन में अनस्टेबिलिटी नहीं आए, आपकी इनकम का जरिया बना रहे। और इसका जवाब मिलता है यहाँ पे, और आज मैं आपको चर्चा इसी के बारे में करने वाला हूं। ये क्या मॉडल है जो इस तीनों चीजों का जवाब हमें देता है। अब आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। अगर आज आपने मेरी बात सुन ली और समझ ली तो आपको एक बात पता चल जाएगी कि इस धरती पे कोई भी आदमी इस बिजनेस को जो इसके सामने आ गया है मना कर नहीं पाएगा, गुंजाइश रहेगी नहीं उनके पास। ऐसे एक आम आदमी अपने घर की चीजें बाजार से एक दुकानदार से खरीद के लाता है। चीजें चाहिए क्योंकि उसके बिना जीवन नहीं चलता, आटा चाहिए क्योंकि खाना पड़ता है, चावल चाहिए क्योंकि लाने पड़ते हैं, आपको शक्कर चाहिए, मैदा चाहिए, आपको केचप चाहिए, अचार चाहिए,